कश्मीर हमेशा से भारत का अटूट अंग रहा है। हम तो नारा देते हैं कि इस पार का या उस पार का सारा कश्मीर भारत का। कश्मीरी हमेशा से देशभक्त था, देशभक्त है और देशभक्त रहेगा। कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक पर खड़े हैं हम और इस वक्त यहाँ पर एक बड़ी रैली निकाली गई 26 जनवरी के मौके पर और 100 फीट का तिरंगा जो है वो उसकी यात्रा निकाली गई और जो यात्रा है वो लाल चौक पर आकर ऐतिहासिक लाल चौक पर आकर समाप्त हुई। संबोधन हुआ। हमारे साथ एबीवीपी के आप राष्ट्रीय मंत्री हैं और अपना नाम बताएं आप हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम मुस्तफ़ा अली है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय मंत्री के नाते काम कर रहा हूँ। ये रैली जो आपने इतनी विशाल रैली जो है इसको देखा, ये रैली हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के संदर्भ में हम निकालते हैं। इस बार हमारा स्थान टीआरसी 2 लाल चौक रहा। ये रैली जो है इसका मकसद विद्यार्थियों के अंदर देश प्रेम की चेतना जगाना, अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ना, उसके लिए स्टूडेंट्स को, छात्रों को खड़ा करना, इसी संदर्भ में की जाती है। इस वर्ष की इस रैली में 100 फीट का तिरंगा हाथ में पकड़े 250 से अधिक विद्यार्थी पैदल मार्च करते हुए 3 किलोमीटर का स्ट्रेच चलकर लाल चौक तक पहुँचे। अच्छा, ये बताइए पहले के मुकाबले अगर हम बात करें और अब तो कितना बदलाव आप देख रहे हैं। यूथ का जो कनेक्शन जिसकी मांग हर तरफ से की जाती है, सुरक्षा बल भी लगातार जोड़ने की कोशिश करते हैं यूथ्स को, देश के अलग अलग हिस्सों से भी आवाज़ आती है, लेकिन जब तक कश्मीर के युवाओं का अब आपको कैसा रुझान दिख रहा है? हमें दिख रहा है, बिल्कुल आप यहीं के हैं और आप लोगों का जिस तरीके से रुझान दिख रहा है कि देश को कनेक्ट करने के लिए, आपस में एक दूसरे के साथ साझेदारी बढ़ाने के लिए जो जोश है वो दिख रहा है। और आप लोगों को ग्राउंड पर क्या दिख रहा है? कश्मीर हमेशा से भारत का अटूट अंग रहा है। हम तो नारा देते हैं कि इस पार का या उस पार का सारा कश्मीर भारत का। कश्मीरी हमेशा से देशभक्त था, देशभक्त है और देशभक्त रहेगा। इनको नए सिरे से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई विवाद नहीं है। हम आवाज़ देते हैं, कश्मीर के विद्यार्थी निकलकर हमारे सामने आते हैं। बीच में कुछ अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के कारण कश्मीरी का मन भटकाने का प्रयास किया, लेकिन कश्मीरी के अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना थी उसने उस प्रयास को कभी सफल नहीं होने दिया। कश्मीर का युवा आज अन्य जो प्रांतों के युवा हैं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है और आगे बढ़ रहा है, सफल हो रहा है। अच्छा, जिस तरीके से देखिए सीमा के उस पार की बात हुई, पाकिस्तान को लेकर हमेशा जो है वो डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश उस तरफ से लगातार होती रहती है। अभी वो वहाँ जो जिस तरीके से हालात है वो देश खुद बर्बाद होता चला जा रहा है। वहाँ के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो जो हरकतें कर रहा है बार बार कश्मीर के नाम पर, जैसे वो यहाँ से आप क्या संदेश देंगे उसको? पाकिस्तान जो है वो एक बिखरी हुई रियासत है, वो टूट चुका है, उसके हिस्से अलग अलग हो चुके हैं। तो उसको हमारा तो एक ही संकल्प है, हम अखंड भारत का संकल्प लेके चलते हैं। हम उनको भी अपना हिस्सा मानते हैं। तो समय आने पे सब चीज़ें सामने आएंगी। अभी वहाँ के नागरिकों के लिए हमारा संदेश यही है कि वो अपने आप को संभाल कर, अपनी असलियत को पहचान कर चीज़ों को समझें। जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से 26 जनवरी के मौके पर यहाँ पर एक यात्रा निकाली गई, तिरंगा यात्रा, और किस तरीके से यहाँ पर उसका समापन हुआ। जो सुरक्षा की बात है वो और जिस तरीके से चाक चौबंद की बात है वो सब बहुत पुख्ता है। हमारे सुरक्षा बल, हमारे जवान जो हैं वो लगातार यहाँ तैनात हैं और गश्ती के जरिए, अपनी अपनी तैनाती के जरिए जो है पूरे इलाके को क्लीन सैनिटाइज किए हुए हैं। पूरा इलाका इस वक्त शांत है, बहुत अमन से पूरा माहौल में ये जो है वो काम हुआ और दुकानें भी इस मौके पर खुली हुई हमें दिखाई दी कुछ। और जहां तक बात करें हम इस पूरे मौके की 26 जनवरी को लेकर, तो उस पर इस तरीके का रुझान आना कश्मीर के अंदर से, ऐतिहासिक लाल चौक से जो ठीक मेरे पीछे है ये लाल चौक, इससे आवाज़ आ रही है कि कश्मीर जो है, पूरे का पूरा कश्मीर जो है वो भारत का अटूट हिस्सा है। ये संदेश है पूरे भारत के लोगों को कि कश्मीर को लेकर जो एक नज़रिया है वो बहुत साफ होना चाहिए कि यहाँ से जो अमन का पैगाम, यहाँ से जो मोहब्बत का पैगाम पूरे कश्मीर से पूरे देश को दिया जा रहा है, दुनिया को दिया जा रहा है, उसे देखें और उसे समझें। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ कुकरेजा के साथ मैं ऋषिराज, श्रीनगर।